Hello students, so today's lecture is river boat problems, right? River boat problems. Now before we start solving them, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। अब देखो बेटा, सपोज ये रिवर है और ये रिवर इस साइड फ्लो कर रही है, मतलब रिवर का जो करंट है वो इस तरफ है। दिस इज द टर्म वी यूज। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब बेटा देखो, सपोज अगर किसी बोट को सपोज ए टू बी ट्रेवल करना, सपोज बोट चाहती है कि ए टू बी जाए और बोट इस तरफ चलना शुरू कर दे, तो आपको लगता है बेटा बोट बी पे पहुंच जाएगी? अगर बोट इस तरफ चलना शुरू कर देती है, डू यू थिंक बी द बोट विल रीच एट बी? नो सर। नो सर। नो सर। तो बोट क्या होगा बेटा, बोट कहीं इधर पहुंच जाएगी ऐसे। बोट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, बोट को जो लगेगा कि मैं जा उधर, जो बोट में लोग बैठे उनको भी लगेगा वो सीधे जा रहे हैं, लेकिन वो जा ऐसे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो व्यू है बेटा, ये बर्ड्स आई व्यू है, यानी कि ये रिवर के ऊपर से आप देख रहे हैं। आप अपने आप को इमेजिन करो थोड़ा कि आप एक हेलीकॉप्टर में हो जो रिवर के ऊपर है, स्टिल वहां से आप देख रहे हो। बेटा अगर आपके सामने रिवर है, आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, ये टॉप व्यू है बेटा, ऊपर से हम देख रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू, फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कितना आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये जो रिवर है बट इसको हम टॉप से देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर बोट को ए से बी जाना है और सपोज बोट ए से बी चलना शुरू भी कर देती है, बोट विल नेवर बी एबल टू रीच बी। व्हाई? क्योंकि जैसे ही बोट चलेगी, रिवर का करंट उसको इधर लेके जाएगा, यानी रिवर इधर फ्लो कर रही है तो रिवर भी इसको धक्का देगी और बोट ऐसे चलेगी। तो अगर बेटा रिवर, अगर बोट को इधर जाना है, मतलब यहाँ पहुंचना है, तो बोट शुड गो समथिंग लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन बोट शुड टर्न, मतलब किसी थीटा एंगल पे बोट को ट्रेवल करना चाहिए। यानी कि बोट अगर ऐसे जाएगी, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर बोट इस तरफ जाएगी, सपोज बोट का जो नोज है, फ्रंट है, वो इस तरफ है, तब बोट जाएगी इधर लेकिन पहुंचेगी ऐसे, राइट? अब इतना गैस कोई भी कर सकता है, सर अगर रिवर बोट को यहाँ पहुंचना है तो बोट को थोड़ा इधर चलना चाहिए, लेकिन ये जो थोड़ा इधर चलना चाहिए वो एक नॉन टेक्निकल आंसर है। हमें फिजिक्स में ये एंगल चाहिए कि कितने एंगल पे बोट को ट्रेवल करना पड़ेगा सो दैट बोट यहाँ पर पहुंच जाए। बेटा ये क्लियर है सबको? यस सर। दूसरी चीज आप ये भी बता सकते हो, अगर बोट ऐसे जाती है, सर बोट कहीं इधर पहुंचेगी, ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब बिना नंबर्स के, बिना मैथ्स के। ऑब्वियसली ये तो कोई नहीं बता देगा सर हाँ थोड़ा सा इधर पहुंचेगी, लेकिन ये कितना इधर पहुंचेगी, ये कितना राइट पहुंचेगी, ये कितना राइट पहुंचेगी ये बताना, इसको हम बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ये बोट कितना ड्रिफ्ट हुई, हमें ये भी कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारे 3-4 कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। एक तो हमें ये निकालना है कि बोट को रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। नंबर 2 हमें ये निकालना है, अगर वो बोलते हैं कि, सुनना बेटा ध्यान से, अगर बोट सीधी चला दें कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा, ये हमको निकालना है। अगर बोट हम चाहते हैं कि ए से चले और बी पे पहुंचे, तो हमें कितने एंगल पे बोटिंग करनी चाहिए, या स्विमर भी आप मान सकते हो। सपोज बोट की जगह एक स्विमर है, अगर स्विमर ऐसे स्विम करता है, वो बी पे नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यहाँ कहीं इधर, सपोज सी पॉइंट,
तो ये BC डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, और उसको टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। सेकंड केस में अगर स्विमर या बोट wants that बोट को A से B तक जाना है, तो उस केस में बोट को कितने एंगल पे चलना चाहिए या स्विमर को कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए, ये दो हमारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। बेटा प्रॉब्लम क्लियर हो गई? यस सर। राइट, Yes. अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। अब लेट अस सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये भी बेटा 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अब सुनो उसको ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये रिवर है बेटा, ये मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सपोज जो बोट है वो इस तरफ चल रही है, बोट की वेलोसिटी इस तरफ लगानी मैंने वीपी। सपोज बोट ने अपना नोज या अपना फ्रंट इस तरफ किया हुआ है, तो बोट इस तरफ बोटिंग करेगी, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस तरफ रिवर की वेलोसिटी देखना बेटा ध्यान। इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया बेटा वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हमने मान लिया पॉइंट बी। समझना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ, बोट इस तरफ हो रही है। अभी बोट कहां पहुंचेगी ये पता नहीं, ठीक है। अब बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब सपोज ये एंगल थीटा हो, दिस इज द एंगल थीटा, एंड रिवर की विड्थ जो है वो सपोज डब्ल्यू। इसमें भी हम प्रोजेक्टाइल जैसा कुछ लगाएंगे कि 1D 2D को 1D में कन्वर्ट। अब बेटा इस VB वेलोसिटी के हम 2 कंपोनेंट बना देंगे। VB के 2 कंपोनेंट बनेंगे VB, अब जिस तरफ थीटा होता है बेटा उस तरफ cos थीटा, VB cos थीटा, और ये हो गया VB sin थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी बेटा, अब मुझे ये बताओ रिवर को क्रॉस करवाने में कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? रिवर क्रॉस VB cos theta. Y. वेरी गुड, ये वाला कंपोनेंट जो है ये रिवर को क्रॉस करवाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट है। सर ये क्या करेंगे, ये दोनों कंपोनेंट ये डिसाइड करेंगे। अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इमेजिन करना है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो कि क्या हो रहा है। बोट, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, बोट वो ये परपेंडिकुलर है रिवर की, और बोट हमने इस तरफ डाल दी। क्या होगा वो ये तीनों मिलकर डिसाइड करने वाले हैं। रिवर को क्रॉस करवाने में कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? VB cos थीटा। ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे बेटा? सुनो, ये Sir, दोनों displacement की direction. यस, ये दोनों ये डिसाइड करेंगे कि बोट जो है वो B पे पहुंचेगी या C पे पहुंचेगी या D पे पहुंचेगी। ये दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि बोट कहां पहुंचेगी, B पर, या उससे लेफ्ट पहुंचेगी या उससे राइट पहुंचेगी। अब ये देखो, अच्छा सोच के बताओ, मुझे पता आप लोग बता दोगे, आप काफी अच्छे से समझ चुके हो। B पे कब पहुंचेगी बेटा? जब वाटर So the velocity of river will be equal to VB sin theta. वेरी गुड। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यानी कि बोट ये दोनों कैंसिल, यानी कि सिर्फ यही वेलोसिटी बची, ये वाला कंपोनेंट बचा, तो बोट यहाँ पहुंचेगी। देखो आपने एक प्रॉब्लम तो खुद ही सॉल्व कर दी। अगर वेक्टर समझ आ जाए तो काफी चीजें बहुत इजी है। अगर ये दोनों बेटा इक्वल हो गए, इन दोनों के इक्वल होते ही बोट के पास कोई भी ये वाला कंपोनेंट नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, बोट सीधी ही जाएगी, राइट। अगर बेटा VB sin थीटा, अब ये लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। नाउ
हम लिख लेते हैं पॉइंट, VB cos theta will decide the time taken to cross the river. सेकंड पॉइंट, बेटा ये रट के काम नहीं चलेगा, आपको समझ ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, if VB cos theta या VB sin theta equals to VR, लिख दो नो ड्रिफ्ट। अगर ये दोनों इक्वल होंगे बेटा तो उस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, थर्ड केस, if VB sin theta is greater than VR, तो लेफ्ट ड्रिफ्ट, यस और नो। अगर ये वाला वेक्टर इससे बड़ा हो तो बोर्ड कहीं इस तरफ पहुंचेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये वाला कंपोनेंट इससे ज्यादा हुआ तो बेटा बोर्ड इस पॉइंट से लेफ्ट पहुंचेगी। और चौथा पॉइंट अब आप खुद ही बता सकते हैं, अगर VR VB sin थीटा से ज्यादा हो गया तो राइट ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, हमें बेटा क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक्चुअली बेटा देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो AC is not functioning, so it is very humid, so that is why I'm perspiring a lot. अब सुनना बेटा ध्यान से, हमने ये बताना है बोट कहां से चली, कहां पहुंची, कितने टाइम में उसको रिवर को क्रॉस करने में लग गया, ड्रिफ्ट कितना हुआ। ड्रिफ्ट मतलब जिस पाथ पे उसने जाना था उससे लेफ्ट या राइट कितना है। तो मैंने क्या किया, ये बोट को हमने जनरल केस ले लिया। मान लो बोट ऐसी चल रही है, उसके मैंने दो कंपोनेंट बना दिए बेटा, VB cos थीटा। बोट थीटा एंगल से पे जा रही है, किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ। ये रिवर का नॉर्मल है। अच्छा, रिवर की वेलोसिटी के साथ कितना एंगल हो जाएगा? अगर कोई बोलता है सर रिवर की वेलोसिटी के साथ एंगल, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब मान लेते हैं बोट जो है वो थीटा एंगल पे चल रही है नॉर्मल। अब बेटा इसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। सर VB cos थीटा विड्थ को क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में काम आए, ठीक है। VB cos थीटा विल डिसाइड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो बोट है वो B पे पहुंचेगी या B से लेफ्ट कहीं C पे पहुंचेगी या राइट कहीं D पे पहुंचेगी। तो बेटा अगर तो ये दोनों इक्वल हो गए तब तो बोट सीधी जाएगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं। सो बोट के पास कुछ है ही नहीं, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में है ही नहीं कुछ। अगर VB sin थीटा VR से बड़ा हो गया तो इस तरफ जाएगी, B से इस तरफ, और अगर बेटा VR ज्यादा हुआ तो इससे राइट की तरफ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लेट अस, सबसे पहला इस केस में बेटा ध्यान से, अगर यही हो रहा है तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, W अपॉन VB cos थीटा। इतना टाइम लगेगा बेटा रिवर को क्रॉस करने के लिए। विड्थ कितनी है, डिस्टेंस कितना है W, और स्पीड कितनी है बेटा, या ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, VB cos थीटा। यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ओके। अच्छा, इसके अंदर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। So time into V sin theta. यस, टाइम इनटू नहीं, VB sin थीटा माइनस VR, अब मैं देखना ये लगा रहा हूं VR इनटू टाइम। इसका मतलब क्या है, इन दोनों, इसका मतलब होता है बेटा इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस करना।
अगर तो वी आर बड़ा है तो वी आर माइनस वीबी साइन थीटा, और अगर वीबी साइन थीटा बड़ा है वीबी साइन थीटा माइनस, यानी कि आपके पास लग जाएगा वीबी साइन थीटा माइनस वी आर इंटू डब्ल्यू अपॉन वीबी कॉस थीटा। ये आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये जनरल केस हो गया बेटा। अब हम करते हैं स्पेशल केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझो। मान लो आप चाहते हो नो ड्रिफ्ट, आप ड्रिफ्ट चाहते ही नहीं, आप चाहते हो कि जो आपकी बोट है वो सीधा ए से चले और बी पे पहुंचे। नो ड्रिफ्ट को हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। सर उसमें वी बी साइन थीटा और वी आर सेम होंगे। यस, सुनो बेटा, नो ड्रिफ्ट का मतलब जो बोट ने रिवर को क्रॉस किया है वो अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ किया है। तो इस केस में नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा बेटा, वी बी साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर, यानी कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, वी आर अपॉन वी बी। अगर नॉर्मल के साथ इतना एंगल होगा बेटा तो कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा, यानी कि बोट विल क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अगर नॉर्मल के साथ आप इतना एंगल बना के चलोगे तो आपकी जो बोट है वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लेगी। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंद्रजोत बेटा, अक्षत, यस अमनजोत, सर। अरमान, अशनूर, दिव्यम, कमलप्रीत, खुशी, पार्थ बेटा, रायनवीर, सार्थक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया आपका स्पेशल केस। बेटा ये तो जनरल केस है, ये हमेशा ट्रू है। स्पेशल केस, अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ करना है इस एंगल पे आपको जाना पड़ेगा, और इस केस में नो ड्रिफ्ट, यानी कि लेफ्ट राइट नहीं जाएगी। अब सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस क्या है? सेकंड केस है बेटा लीस्ट टाइम। आप चाहते हो कि जो आपकी बोट है वो रिवर को क्रॉस करे लीस्ट टाइम में, सबसे कम टाइम में रिवर जो है वो क्रॉस हो जाए। बेटा आप सुनना ध्यान से, टाइम कितना था आपका? टाइम था आपका W बाय VB cos थीटा। अब इसको आपने लिस्ट करना है, सुनना बेटा ध्यान से। क्या आप W को, विड्थ को कम कर सकते हो रिवर की? नहीं कर सकते। VB वेलोसिटी ऑफ बोट चेंज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है बेटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हाँ, आप cos थीटा को चेंज कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर दो, इसको मैक्सिमम कर दो। जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त जो टाइम जो है वो मिनिमम रहेगा। आप लिख सकते हो फॉर t मिनिमम, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम और 1। अगर आप चाहते हो कि रिवर को लीस्ट टाइम में क्रॉस किया जाए, लीस्ट टाइम में क्रॉस किया जाए, तो उस केस में बेटा आपका टाइम कितना लगने वाला है, W बाई VB cos थीटा, एंड cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आपकी बोट को सीधा चलाना पड़ेगा। तो बोट सीधी चलेगी, फिर इधर नहीं जाएगी, बोट सीधी चलेगी। एंड यस, चलेगी सीधी लेकिन पहुंचेगी नहीं आप, क्योंकि अब आपकी बोट पहुंचेगी राइट साइड। देखना आप ध्यान से, फॉर t मिनिमम cos थीटा 1, यानी कि t मिनिमम कितना हो गया आपका, W बाय V। एंगल विद रिवर कितना आ गया बेटा, एंगल विद रिवर वेलोसिटी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब अगर आपने रिवर की वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री के एंगल में, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले ना। जस्ट अ सेकंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
बेटा क्लियर हो गया सबको? लीस्ट टाइम कब लगेगा बेटा? लीस्ट टाइम तब लगेगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। अब वीबी की तो आप नहीं चेंज कर सकते, जो भी बोट की वेलोसिटी है वो फिक्स है। तो आप cos थीटा को मैक्सिमम कर दो, यानी कि 1 कर दो, तो cos थीटा मैक्सिमम यानी कि 1। सो टी मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा? W by VP, यानी कि एंगल विद द रिवर वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? अब इस केस में अगर मैं इस केस का ड्रॉ करता हूं बेटा, अगर इस केस को हम ड्रॉ करते हैं, ये इसका केस है बेटा, तो अब क्या होगा? आपकी बोट चलेगी इधर ऐसे और आप पहुंचोगे इधर कहीं, बेटा आप ध्यान से समझना कितना कुछ चेंज हो रहा है। देखो इस केस में लीस्ट टाइम लगेगा और ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? इसमें ड्रिफ्ट हो गया बेटा आपका W by VP into VR, ये आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा। सुनो ध्यान से, कितना ज्यादा चेंज, कितना कुछ चेंज है। इस केस में बेटा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो रहा है लेकिन फिर भी टाइम कम लग रहा है। इस केस में क्या था? डिस्टेंस लीस्ट था लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा था। ये टाइम मिनिमम नहीं है, मिनिमम टाइम यहाँ पे लग रहा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद भी यहाँ पर जो आपका टाइम है वो लीस्ट है, राइट? तो आपको बेटा दो केसेस में आपको कंफ्यूज करेंगे जो आपको अच्छे से सॉल्व करना है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक तो अगर वो बोलते हैं ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, अच्छा ड्रिफ्ट नहीं चाहिए यानी कि आप यहां से स्टार्ट करो और यहां पर पहुंच जाओ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? VB sin थीटा इक्वल्स टू VR होना चाहिए, यानी कि sin थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया बेटा? VR by VB। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर, एंड VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब थोड़ा सा समझना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट? जो स्टिल वाटर में उसकी वेलोसिटी होती है बोट, तो VR by VB। तो ये इस एंगल पे किसके साथ? ये भी याद रखना है, नॉर्मल के साथ। अगर आप नॉर्मल के साथ इतने एंगल पे बोट को चलाओगे तो आपका ड्रिफ्ट नहीं आएगा। ओके, लीस्ट टाइम यानी कि यहां से रिवर को क्रॉस करने में लीस्ट टाइम कब लगेगा? तो हम सोचेंगे सर अगर हम ऐसे जाएंगे यहां पहुंचेंगे तो लीस्ट लगेगा, नहीं। अब चलो ऐसे, यानी कि थीटा 90 के साथ, यानी कि रिवर के साथ 90 एंगल पे चलो। ऑफ कोर्स इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी मच हाई, लेकिन फिर भी टाइम टेकन विल बी लीस्ट, W by VB। बेटा क्लियर हो गया? बेटा कमलप्रीत, Yes, sir. पार्थ बेटा, रायन, दिव्यम, Yes, सर sir. एक बार दोबारा बता दो। सार्थक बेटा, बेटा कौन सा पॉइंट बताऊं बेटा दोबारा? लास्ट वाला। ये वाला लीस्ट टाइम। यस सर। बेटा टाइम टेकन क्या है? अगर आप थीटा एंगल पे जाते हो तो आपको इतना टाइम लगता है, W by VB cos थीटा। अब आप चाह रहे हो इस टाइम को मिनिमम कर दिया जाए, उसके लिए बेटा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि cos थीटा 1 होना चाहिए। तो cos थीटा 1 का मतलब थीटा 0। थीटा कौन सा एंगल था बेटा? थीटा नॉर्मल के साथ एंगल था, यानी कि बोट को ऐसे चलाना था। जो स्ट्रेन चीज मैंने बताया कि आपकी बोट चलेगी ऐसे, जाएगी ऐसे, डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगा बेटा, लेकिन फिर भी टाइम टेकन लीस्ट होगा, क्योंकि इस वक्त रिवर का ये वाला कंपोनेंट, जो बोट का ये वाला कंपोनेंट जो है, जो रिवर को क्रॉस करवा रहा है वो मैक्सिमम है, राइट? VB cos थीटा जो है मैक्सिमम है, यानी कि VP है, राइट? बाकी क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ बेटा इसके 3-4, तो आपको क्लियर होगा। लेट अस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये इमेजिन होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? A river is flowing
with a velocity of 10 meter per second. River is flowing with a velocity of 10 meter per second. Just a second. मीटर पर सेकंड के साथ रिवर जो है वो फ्लो कर। ओके, a boat which can move, which moves with a velocity of 20 meter per second wants to cross the river along shortest path. Find the angle. बेटा ध्यान से सुनो. Find the angle at which with the river it should move. बेटा कुछ न्यूमेरिकल करने का बेस्ट मेथड जो होता है कि आप पहले उनको क्वालिटेटिवली सोचा, फिर उसके बाद मैथ्स डाला. राइट, दिस हैज हेल्प मी अ लॉट. मुझे बहुत इससे फायदा हुआ. अभी कहता क्या है कि आप चाह क्या रहे हो, आप चाहते हो ये रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, रिवर इस साइड मूव कर रही है. आप चाहते हो आपकी बोट जो है इट वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. आपकी बोट जो है वो रिवर को अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करना चाहती है. तो आपकी बोट चाहती है ए से चले और बी पे पहुंचे. बेटा इतना तो आप इस लेक्चर से पहले भी बता देते सर, अगर बोट ऐसे चलेगी वो कभी भी बी पर नहीं पहुंचेगी. गुड. आप ये भी बता देते बेटा कि सर अगर बोट लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट चलाना पड़ेगा. एम आई राइट इन दिस और नो? यस सर. ये तो आप बता ही देते ना बेटा सब लोग. इतना तो सब लोग बता देते सर. बोट अगर ऐसे गई, इधर मान लो रिवर चली, तो बोट अगर ऐसे गई बी पे कभी नहीं पहुंचेगी, इस साइड पहुंचेगी सी पे कहीं. ये क्वालिटेटिवली सब बता सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैंने बताया फिजिक्स का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि नंबर, टाइम, थीटा, वैल्यू. ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से. हम करते हैं बेटा, प्लीज माइक को म्यूट कर लो प्लीज. आप किसी का माइक बहुत आवाज कर. ओके प्लीज बेटा म्यूट. थैंक यू. ये वेलोसिटी ऑफ बोट है. मान लो आपने थीटा एंगल पे बोट डाल दी है. बेटा अब बोट का नोज जो है फ्रंट वो इस तरफ कर दिया आपने. अब बेटा आपने इस तरफ बोट चलानी है, लेकिन बोट जाएगी ऐसे. प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए बेटा, इस बीबी के दो कंपोनेंट लगे आपके, बीबी साइन थीटा एंड इधर वाला कंपोनेंट बीबी कॉस थीटा. मान लेते हैं इसको 500 मीटर ले लेते हैं. अब सुनना बेटा ध्यान से. अब बेटा ये क्या बोल रहे हैं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये थोड़ा ध्यान लगा के ही समझिएगा. अब इन्होंने बोला ड्रिफ्ट नहीं चाहिए. ड्रिफ्ट अगर नहीं चाहिए तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि बोट ने जाना है ऐसे. तो बोट की वेलोसिटी सिर्फ ये वाली बचनी चाहिए बेटा, ये दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा. यानी कि आप इसको अगर लेमन्स टर्म्स में बोले, बोट का सर जितना एफर्ट इधर लग रहा है वो रिवर के एफर्ट को कैंसिल करना चाहिए, ताकि बोट ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए. ठीक है. तो सॉल्यूशन फॉर shortest path BB sin theta
मस्ट बी इक्वल टू वी आर, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी। अब साइन थीटा कितना आ गया बेटा, साइन थीटा हो गया वी आर अपॉन वी बी। वी आर कितना है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 10 और वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हुई है 20, तो मतलब थीटा कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। 30 डिग्री। बट इन्होंने रिवर के साथ पूछा, तो रिवर के साथ सर 90 प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा 120, ये एंगल पूछा ना रिवर के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, ये हो गया बेटा 90 है। बेटा क्लियर हुआ 20%? यस बेटा यस, यस somebody has raised hand, yes you want to ask? तो बेटा आपको 120 के एंगल पे जाना पड़ेगा रिवर के साथ, राइट? क्लियर हो गया सबको? अब अगर Yes, इसी में ही sir. पूछे, इसी में पूछते हैं सपोज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मान लो इन्होंने पूछा तो टाइम कितना आया था बेटा W अपॉन ये वाला कंपोनेंट यानी VP cos। अब बेटा थीटा 30 डिग्री है, तो W कितना दे रखा है 500 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है 20, cos थीटा कितना होगा बेटा √3/2। cos हमने पता लगा लिया ना बेटा 30 का एंगल है, तो VP cos थीटा आपके पास C कितना आ गया 50 अपॉन √3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा बेटा रिवर को क्रॉस करने में। दिस इज द टाइम टेकन इन दिस केस टू क्रॉस द रिवर। अगर आप रिवर के साथ 120 के एंगल पे जाओगे क्या क्या होगा, एक तो आप A से चल के B पे पहुंचोगे बेटा, आप यहां से A से स्टार्ट हुए और B पे पहुंचोगे, यानी कि नो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट नहीं होगी बेटा, ना लेफ्ट जाएगी बोट ना राइट जाएगी, पहली चीज। यानी कि द रिवर विल बी क्रॉस्ड अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर क्रॉस हो जाएगी। यस अगेन टाइम लिस्ट नहीं लगेगा बेटा, टाइम कितना लगेगा W अपॉन VP cos थीटा, ठीक है? तो वो हमने वैल्यू पुट करके निकाल दिया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा सब लोग, अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले लो। दिव्यम बेटा क्लियर है? अक्षत, अमनजोत, अर्शनूर, दिव्यम बेटा, दिव्यांश, Yes, sir. yes, कमलप्रीत, खुशी, पार्थ बेटा, सार्थक, इशिता, Yes, sir. रायन बेटा क्लियर है? ओके अब थोड़ा सा देखते हैं आगे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं, अगर सपोज यही क्वेश्चन होता है, डेटा सेम होता, wants to cross the river in least time, find the angle with the river, velocity, second time, अब बेटा ये सेम डेटा है। अभी कहते हैं आप क्या करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि रिवर जो है वो लीस्ट टाइम में क्रॉस। बेटा इसका एक ही मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, आप बोट को सीधा चलाओ। इस केस में बेटा बोट का सारा एफर्ट, बोट का एंगल ना तो राइट की तरफ है ना बेटा लेफ्ट की तरफ, परपेंडिकुलर। यस इसमें हुआ क्या,
बोट जो है वो सीधा चलेगी, लेकिन ड्रिफ्ट होके बेटा वो थोड़ा राइट पहुंचे, यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी पे पहुंचेगी बेटा कहीं। अब ये आपको याद रखना है, फर्स्ट का आंसर तो सीधा आ गया 90 डिग्री। रिवर के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा बेटा। रिवर ऐसे है तो यू शुड गो लाइक दिस, मतलब रिवर के 90 डिग्री पे चलो। चाहे स्विमिंग कर रहे हो, स्विमर या बोट एक ही बात है। अगर स्विमर होता है, क्वेश्चन में दिया होता तो स्विमर शुड स्विम लाइक दिस। स्विमर बेटा अगर ऐसे स्विम करेगा तो वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लेकिन टाइम बेटा लिस्ट लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब विड्थ कितनी दे रखी है हमने ली थी 500 में। अब बेटा सेकंड पॉइंट, टाइम टेकन, टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सीधा विड्थ अपॉन वीबी। बेटा पिछले केस में था विड्थ अपॉन वीबी cos थीटा, क्योंकि वहां पे एंगल पे था ना, तो एक कंपोनेंट था जो रिवर को क्रॉस करवा रहा था। अब ये पूरा का पूरा वीबी जो है, ये पूरी वेलोसिटी जो है वो रिवर को क्रॉस करवाने में काम आ रही है। तो विड्थ कितना हो गया बेटा 500 एंड आपका वेलोसिटी 20 हो गया, 25 सेकंड आ 25 सेकंड लग जाएंगे इसको रिवर को क्रॉस करने में। अच्छा बेटा ड्रिफ्ट कोई बता सकता है कितना होगा? लेट अस सी, आपको अगर समझ आया होगा मेरा कॉन्सेप्ट। ड्रिफ्ट कौन बताएगा बेटा? एनीवन? अमनजोत बेटा, पार्थ, दिव्यांश, अशनूर बेटा, रायन। यस सर। ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? बेटा देखो, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है? 25 सेकंड। तो रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी क्या करेगी 25 सेकंड के अंदर अपना, मतलब उसकी वजह से मोशन होगा, तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 20 इनटू 25, यानी कि 250 मीटर आंसर आ गया। यानी कि 250 मीटर राइट साइड पे बोट जो है वो पहुंची। बेटा इज दिस क्लियर? सर 250 कैसे आया? बेटा 25 सेकंड में रिवर क्रॉस हो गई। वही आप मालूम है एक्स एक्सिस का, 5 से मल्टीप्लाई। सॉरी 500, सॉरी माय मिस्टेक, 500 बेटा, सॉरी, यानी कि 500 मीटर आंसर आ जाएगा। अब सुनो बेटा क्या हुआ, 500 ही आएगा। यस, तो 25 सेकंड जो है रिवर को क्रॉस करने में लगे हैं, तो 25 सेकंड में ये वाली वेलोसिटी कितना आगे लेके जाएगी ऑब्जेक्ट को? vr इनटू टाइम टेकन इज 25 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा आप लोग बोल नहीं रहे हो, आई कांट हियर यू। हो गया सर। पार्थ बेटा, इंद्रजोत, सर आ गया समझ। Yes, sir. अक्षय, अरमान, ओके गुड। चलो बेटा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब आपने सॉल्व करना है उसको। ये क्वेश्चन है बेटा, आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा सॉल्व। A river is flowing with a velocity of 10√3 meter per second. A boat which moves with a velocity of 20 meter per second wants to cross the river
along shortest path. Along shortest path. Find the angle made with the velocity of the river. Please try to solve this. चलो मैं करता हूं बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है बेटा 10√3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10√3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी बेटा इसमें। अच्छा बेटा मुझे बताओ, अगर आप चाहते हो कि आप, ये आपकी बोट है, ध्यान से समझते हैं बेटा, थोड़ा मुश्किल आई कैन अंडरस्टैंड। आप चाहते हो, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है बेटा, इस तरफ वेलोसिटी मतलब वाटर का करंट इस तरफ है, वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो बेटा, ये बोलते हैं वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट ए से अगर बी पे जाएंगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, राइट। अब अगर आप बेटा बोट से ए से बी पे जाना चाहते हो, तो आपकी बोट का जो नोज है वो बी की तरफ होना चाहिए, या सी की तरफ होना चाहिए, या डी की तरफ होना चाहिए। हाँ जी बेटा, होना चाहिए। आप सर एक बार रिपीट करना। बेटे रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है, आपको ए से चल के बी पे जाना है, तो आपकी सर, बोट का सी। नोज है, टिप है, वो सी की तरफ होना चाहिए, सर B सी। सर या सी D। की तरफ। ये सबको पता है बेटा, यस सर। राइट। तो यानी कि बेटा सी की तरफ बोट का वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ, राइट। अब ये एंगल थीटा मान लिया हमने नॉर्मल के साथ, तो बेटा इसके कंपोनेंट बना दो, VB cos थीटा एंड VB sin थीटा। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। अब अगर आप चाहते हो कि बोट सीधी ही जाती रहे, तो उसकी वेलोसिटी सीधी ही होनी चाहिए, यानी कि VB cos थीटा ही होनी चाहिए। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वेक्टर सिर्फ j कैप की डायरेक्शन में हो, तो i कैप वाले कैंसिल होने चाहिए, सिंपल। ये x एक्सिस हो गया बेटा, ये y एक्सिस हो गया, राइट। तो यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, नाउ फॉर नो ड्रिफ्ट या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, VB sin theta must be equal to VR. Beta, is this clear? यस सर। तो बेटा sin theta कितना आ गया आपके पास? VR अपॉन VB। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, sin theta इक्वल्स टू VR कितना है? 10√3 एंड VB कितना है बेटा? 20। तो थीटा कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री आ गया। यस सर। बट ये थीटा 60 किसके साथ आया है? नॉर्मल के साथ। रिवर के साथ कितना आ गया बेटा? 150 डिग्री। विद रिवर 150 डिग्री। अब अगर इसी केस में देखो बेटा, इस केस में हो क्या रहा है, अब आप बोट चलाओगे ऐसे और पहुंचोगे बी पॉइंट पे, राइट। देखो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, हमें लगता है अगर आप लोगों ने रिवर में कभी बोटिंग की है, लेक में तो सबने की होगी, अगर आपको कभी रिवर में मौका मिला, हमें तो ये लगता है बोट के अंदर बैठ के कि जिस तरफ उसका नोज है, उसको नोज बोलते हैं एज अ फ्रंट पोर्शन, जिस तरफ उसका फेस है हम उसी तरफ जा रहे हैं, बट हम उस तरफ नहीं जा रहे होते, हम किसी और तरफ जा रहे होते हैं। अगर रिवर में ऐसा हो तो देखो
आप रिवर का नोज इस तरफ होगा, लेकिन जाएगी रिवर जो बोट है वो इस ऐसे और बी पे पहुंचेगी, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो गए, तो रिवर के साथ एंगल 150 बनाना। अच्छा सर, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? टाइम निकाल देते हैं। W अपॉन VB cos थीटा, विड्थ कितनी है 100, VB cos थीटा, VB कितना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट 20, cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 हो गया ना, यहाँ पे थीटा हम निकाल चुके हैं बेटा 60, 1/2. 10 सेकंड लगेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पिछले क्वेश्चन Yes, में sir. थीटा क्यों नहीं लिया था किसमें नहीं लिया बेटा? सर? पिछले क्वेश्चन में सर हमने वीबी लिया था अकेला। अभी बताता हूँ बेटा। अगर आप एंगल पे जाओगे तो ये वाला कंपोनेंट VB cos थीटा होगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम सीधे ही गए थे बेटा, मैं इसके अंदर ही करके दिखाता हूँ वो चीज जो हमने की थी। बेटा आपको समझना है, इसको बार बार करना पड़ेगा, ये दिस इज लिटिल ट्रिकी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस अलग करना आना चाहिए। पहले आप देखो, ये मुश्किल चीजों में आता है, जो आसान होता है मैं बोलता हूँ आसान, इसमें आपको थोड़ा सोचना चाहिए, पहले क्वालिटेटिवली सोचा कि हाँ इतना तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है, उसमें मैथमेटिक्स ही तो डालना है, राइट, विच इज ऑफ कोर्स नॉट इजी, बट अगर आपको पहले क्वालिटेटिवली सोचो, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो मुझे इधर जाना चाहिए, इतने एंगल पे जाना चाहिए, मान लो थीटा एंगल पे जाना चाहिए, उसके बाद वेक्टर्स इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए मैंने। अब ये कंपोनेंट कैंसिल, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी को कैंसिल करना चाहिए। अच्छा सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से, आपको एक छोटा सा एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये लेक है, इस लेक में एक बोट इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, बोट की वेलोसिटी मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। अब मैंने इस बोट को रिवर में डाल दिया, रिवर की वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। सुनना बेटा, एक चीज सिखाने की कोशिश करो, बोट इस तरफ लेक के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से चल सकती है, यानी कि बोट का इंजन ऐसा है जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बोट को दे देता है। मतलब लेक तो रुकी हुई होती है ना, लेक में पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो बोट आराम से 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब अच्छा, मैं अगर उसको लेक में डाल दूं, सुनना बेटा ध्यान से, 10 मीटर पर सेकंड से, सॉरी रिवर में डाल दूं, रिवर इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बोट चला दी हमने अपनी और इंजन चला दिया 10 मीटर पर सेकंड से, तो बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। रिवर इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से बेटा। अच्छा, ये रिवर है, ये 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ जा रही है। अगर मैं इसमें एक लकड़ी का पीस रख के छोड़ देता हूं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वुड का पीस रख दिया मैंने जो कि फ्लोट कर रहा है, तो बेटा उस वुड के पीस को कितनी वेलोसिटी मिलेगी? 10 ही मिलेगी ना? Yes, sir. रिवर नहीं समझ आ रहा, ट्रेडमिल सोचो, ट्रेडमिल चल रहा है, ट्रेडमिल की बेल्ट चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आपने उस बेल्ट के ऊपर एक मैच बॉक्स रख दिया, तो मैच बॉक्स की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम ऐसे ही केस। अब सुनो, मान लो अब रिवर का केस हो गया, रिवर इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड से, अगर आप इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो जिसके अंदर कोई इंजन नहीं है, जैसे लकड़ी का पीस रख दिया, तो वो तो रिवर की वेलोसिटी के साथ ऐसे चलेगा, यानी कि उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। मान लो आपने इसमें एक बोट रख के चला दिया, अब बोट की खुद की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी वेलोसिटी टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? 20 meter per second. 20 होगी ना। अगर बोट का इंजन बंद कर दें, 10 तो वैसे ही है, अब बोट का इंजन भी उसको 10 मीटर पर सेकंड दे रहा है, तो 10 और 10 20 हो गया। अच्छा बेटा, अब अगर मैं इसी बोट को उल्टा चला दूं इस तरफ, अब बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी सर। अब बोट एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, यस और नो? यस सर।
अपनी तरफ से तो बोट चल रही है ना बेटा, अपनी तरफ से तो बोट ने Yes, हमें sir. बताया होगा Yes, इस तरफ sir. स्पीड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल वही जो हम ट्रेडमिल पे करते हैं। हम जब ट्रेडमिल पे चलते हैं हम तो एक ही जगह खड़े रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो ट्रेडमिल की पीछे वाली वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी आपकी आगे की तरफ है, तो आपका नेट वेलोसिटी 0 हो गया, तो आप इसीलिए एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। चाहे आप भाग रहे हो, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी ट्रेडमिल के बराबर होगी एग्जैक्ट, यानी कि आपकी नीचे वाली जो चीज पीछे जा रही है उतनी ही वेलोसिटी के साथ आप आगे जा रहे हो, तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट जो है वीबी साइन थीटा वो वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल कर रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। इसीलिए इस केस में ड्रिफ्ट नहीं आ रहा बेटा, यानी कि बोट ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, राइट? अब इस तरफ वेलोसिटी कितनी है बेटा? इस बोट की वेलोसिटी वीबी है, लेकिन इस तरफ वीबी नहीं है, इस तरफ वाली वेलोसिटी चाहिए। जैसे हम प्रोजेक्टाइल किया था बेटा हमने, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं यू के साथ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, वो यू वो 0 होती थी, राइट? प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका यू के साथ, उसकी दो वेलोसिटी यू cos थीटा एंड यू sin थीटा, तो हॉरिजॉन्टल में ये मैटर करता है, वर्टिकल में ये मैटर करता है, तो बेटा अलोंग y एक्सिस vb cos थीटा मैटर करेगा। इज दिस क्लियर दिव्यांश? यस सर। ओके बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ये देखना पड़ेगा दोबारा से लेक्चर। मैं आपको इसका सेकंड केस दिखाता हूं। अगर इसी को चेंज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, अब हम कहते हैं wants to cross the river in least time, right? In the least time, right? अब सुनना बेटा ध्यान से। अब बेटा अभी कितना टाइम आया था इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया है? कितना टाइम निकला था? 10 seconds। बेटा चेक नोट नहीं किया क्या? 20। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देखना, कोई बात। 100 बाय कितना था रिवर की वेलोसिटी? 10 सेकंड आया था बेटा, यस सर। 10 सेकंड आया, ठीक है 10 सेकंड। तो अब देखते हैं, अब आप क्या कह रहे हैं, सुनना बेटा ध्यान से, ये पिछले वाले का टाइम, प्रीवियस टाइम, राइट? अब ये कहता है कि रिवर को लीस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा? सीधा बोट सीधे थीटा 0। यानी कि थीटा 0 एंड रिवर के साथ 90, ये भी याद रखना बेटा, थीटा 0 नॉर्मल के साथ है, रिवर के साथ 90 है। यस बस सर। यही डिफरेंस है बेटा एवरेज एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में। अगर आप ये करने लग जाओगे तो आप एक्सीलेंट हो जाओगे, और भी अच्छे से मेटिकुलस होना पड़ेगा। अब सुनना था, ओके, ये 100 मीटर है। अब आपने बोट ऐसे चला दी, क्या बोट बेटा यहां से अगर हम इस तरफ चलें बी की तरफ, क्या हम बी पे पहुंच पाएंगे? नो सर। अच्छा बताओ बेटा, हम सी पे पहुंचेंगे या डी पे पहुंचेंगे? डी पर पहुंचेंगे सर। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हम राइट यहां पहुंचेंगे। बेटा देखो, बोट चलेगी ऐसी, बोट का नोज ऐसी रहेगा, लेकिन आप पहुंचोगे ऐसे। अब इस केस में देखते हैं बेटा, अब टाइम कितना लगेगा? 100 बाय वीबी। अब बेटा यहाँ पे वीबी cos थीटा नहीं लेना है, क्योंकि आपका ये वाली वेलोसिटी वीबी है। पिछले केस में वीबी आपने इस तरफ लगाया हुआ था, मतलब आपकी वेलोसिटी इस तरफ थी, तो उसका एक कंपोनेंट काम कर रहा है वीबी cos थीटा। लेकिन अब क्या है, आपकी वेलोसिटी इस तरफ वीबी है, इस तरफ वी आर है, तो टाइम टेकन कितना आ गया बेटा? 100 बाय वीबी, और वीबी कितना है? 20, 100 बाय 20, यानी कि देखो 5 सेकंड है। तो अगर आपने बोट सीधी चला दी ऐसे, तो अगर बोट सीधी चला दी तो बेटा 5 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट निकालना हो, ड्रिफ्ट कितना हो गया? अमनजोत बेटा क्लियर है? अशनूर
Yes, sir. 50√3. अब यस वेरी गुड दिव्यांश सर, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 10√3 और टाइम कितना लगा 5, तो 50√3 ड्रिफ्ट आ गया, यानी कि इससे इतना इधर जाके 50√3 मीटर। बेटा पाथ क्लियर है रायन? Yes, sir. अक्षत बेटा, अमनजोत, दिव्यांश, दिव्यम, कमलप्रीत, Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा। बेटा मैं एक वर्कशीट दे रहा हूं अभी आपको, मुझे इसका सॉल्यूशन आपने भेजना है शाम तक, कल हम वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर थोड़ा एफर्ट करोगे बेटा, बेटा मुश्किल चीजें करके ही आप आगे बढ़ोगे, ये याद रखना मेरी बात। आसान आसान क्वेश्चन करके कोई बात नहीं बनेगी। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको आगे अच्छा करियर बनाना है, तो मुश्किल चीजें करनी है, राइट। और मुश्किल चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मुश्किल लगती है, मतलब धीरे धीरे यू स्टार्ट फाइंडिंग देम बेटर। अच्छा कल का टेस्ट बेटा आज आपको मार्क्स भेजूंगा, मैंने आपको सॉल्यूशन भेज दिया बेटा, आप चाहते हो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड पे सॉल्व करूं? वैसे मैंने सॉल्यूशन भेज दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड फिर हम एक क्लास लगाएंगे, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो कल हम सॉल्यूशन करेंगे। एक बार बेटा आप ना, मैं चाहता हूँ थोड़ा फास्ट में आपको सॉल्यूशन कराऊं, तो आप आज एक बार सॉल्यूशन देख लेना, मैंने आपको भेज दिए, ठीक है। तो कल हम वो पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बेटा, सो आई विल सी यू टुमारो। एंड ये वर्कशीट कर लेना बेटा प्लीज, मैं आपको भेज रहा हूँ इस टॉपिक के जो हमने आज किए हैं। Okay, sir. ओके बाय बाय।